हेलो, नमस्कार। मैं अरुण गुप्ता, प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया और मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। छतरपुर से हाई स्कूल किया, उसके बाद जबलपुर से ग्रेजुएशन, देहरादून से मास्टर्स और फिर ये पीएचडी की है न्यूजीलैंड से यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी में। और पीएचडी के बाद फिर यहाँ पे मलेशिया में पिछले लगभग 12 साल से हैं यहाँ पे, और नॉर्मल प्रोफेसर की जॉब के अलावा अपने जो काम होते हैं वो कर रहे हैं। कई बार जैसे कि दिमाग में आता है कि भाई हम लोग हैं तो रहने वाले छतरपुर के, हम लोग क्या करें कि छतरपुर एक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो जाए। दो चीजें हैं जो हो सकती हैं कि एक तो जब जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को बता रहा है कि भाई ये सिटी स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट होगी, तो क्योंकि छतरपुर इतना छोटा है कि ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी छतरपुर का नंबर आने वाला है। तो अगर ऐसे सिनेरियो में छतरपुर के लोगों को क्या करना चाहिए, या तो वेट करें कि जब गवर्नमेंट बोले, या अपने तरह से प्रयास करें कि छतरपुर के स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने के लिए या हाईटेक सिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने अपने कुछ विचार ऐसे इकट्ठे किए हैं कि भाई अगर छतरपुर को अपने को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका है। एक तरीका तो इसका ये है कि एक ग्रुप बनाएं, ग्रुप या फेसबुक ग्रुप हो गया या फिर यूट्यूब में ग्रुप हो गया, जिसमें कि लोग अपने अपने आइडियाज दें कि भाई इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना है। एक ओपन ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, और जो आइडियाज हैं वो अपन रिलेटेड गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि नगर पालिका, क्योंकि अलग अलग काम अलग अलग लोग देखते हैं, तो जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नगर पालिका देखती है, पर कुछ विधायक हैं और गवर्नमेंट बॉडीज हैं, कलेक्टर हैं, ये लोग देखते हैं। तो लोग अपने आइडियाज दे सकते हैं और फिर जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा है कि एक फोरम बनाए या ट्रस्ट टाइप का, जैसे कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी छतरपुर डेवलपमेंट फोरम या स्मार्ट सिटी छतरपुर डेवलपमेंट ट्रस्ट, एक ट्रस्ट टाइप का बना लें। लोग कुछ उसमें फंड कलेक्ट करें और इम्प्लीमेंटेशन करें। कोई भी सिटी को अगर अपने को स्मार्ट में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट पॉइंट इसके अच्छी प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग होना चाहिए कि करना क्या है, फिर इसके बाद बजट होना चाहिए और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होना चाहिए। जैसे कि अपन मान लें कि जैसे मलेशिया है, मलेशिया का जो फ्रीडम है वो लगभग उसी टाइम पे है जैसे कि इनको करीब करीब जब इंडिया में मिला था फ्रीडम, तभी मलेशिया को मिला था। लेकिन अगर अपन अब कंपेयर करें तो मलेशिया का डेवलपमेंट बहुत हाई है इंडिया के कंपेरिजन में। तो दोनों देश एक ही टाइम पे आज़ाद हुए, और दोनों का फिर कैसे मतलब मलेशिया इतने आगे बढ़ गया और इंडिया क्यों नहीं बढ़ा। तो कई चीज़ें अपन सीख सकते हैं कि भाई मलेशिया में ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कि हम पिछले 12 साल से देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या लोग एकेडमिक में कैसे करते हैं या रिसर्च में कैसे करते हैं या इंडस्ट्री को कैसे यूजफुल होते हैं। तो वो अपन सेम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि छतरपुर में करा जाए। ठीक है, तो इस पे कुछ आइडियाज़ हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ स्लाइड्स भी बनाए हैं जो कि इंग्लिश में है, लेकिन हम हिंदी में भी उसे ट्रांसलेट करते जाएंगे कि हमें क्या करना है, एक प्लान क्या है, हमें कैसे अचीव करना है अगर हम इस काम में करना चाहें तो। ओके, तो जैसे अपना एम है कि अपन छतरपुर को हाई टेक सिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप का नाम स्मार्ट सिटी भी कर सकते हैं, हाई टेक सिटी भी कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी इसलिए नहीं कि मान लो कल गवर्नमेंट ने कहा कि छतरपुर को स्मार्ट सिटी रहना है, तो वो एक अलग ग्रुप हो जाएगा। तो अपन कहते हैं कि भाई अपने को छतरपुर को हाई टेक सिटी में डेवलप करना है और क्या क्या स्टेप्स लेना है जो कि कर सकते हैं। तो एक ऐसा ये पिक्चर तो हो सकता है कि कुआलालंपुर या सिंगापुर की हो या बाहर की, लेकिन अपन ओवरऑल देख सकते हैं कि भाई कैसे कोई भी सिटी में मल्टी बिल्डिंग्स और मल्टी ऑफिसेस हैं और पूरा डाटा एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होके एक इंटरनेशनल सिटी बनती है। तो एम, अगर ये ग्रुप बनता है तो उसका एम ये रहेगा कि छतरपुर को हमें कैसे
कन्वर्ट करना है हाईटेक सिटी में, जहाँ पे सभी नागरिकों को खाना, अच्छा खाना, पानी, अच्छा हेल्थ सिस्टम और एक अच्छी लाइफ मिल सके, जहाँ पे उसे डिजीज ना हो, वरी ना हो। तो मिशन अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो मिशन उसका इस तरह करेगा कि भाई आम जनता है तो उसे सब सुख सुविधाएं अवेलेबल हो। तो जो अगर हमें ये अचीव करना है तो ये अगर मेजर अपन देखें तो 3-4 एरिया में काम करना पड़ेगा। एक एजुकेशन है, शिक्षा, कि भाई किस टाइप की अपन शिक्षा दे रहे हैं लोगों को जो कि छतरपुर के हैं। अभी वर्तमान में देखें तो अगर छतरपुर में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग या तो किराने की दुकान, मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान, अगर चौक बाजार से लेके दाग खाने की तरफ देखें तो इतने सारे कपड़ों की दुकान है और ये है किराने की है प्लस। तो क्योंकि छतरपुर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, मतलब कि बेसिक अपन जो काम कर रहे हैं, जो बेसिक कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हो सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हाई टेक टाइप की इंडस्ट्री है वो छतरपुर में आए या लगाई जाए। जैसा कि अभी हमारी पिछली बार बात हुई थी कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने बताया कि एक छतरपुर में एक एरिया अलॉटेड है जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो उस एरिया में अगर अपन हाई टेक इंडस्ट्री लगती हैं जो भी, तब वहाँ से जॉब जनरेट होगा, वहाँ पे लोगों का जॉब मिलेगा, तो पूरे जो एरिया है उनमें सब लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो एक एजुकेशन है, इंडस्ट्री है और हेल्थ केयर सिस्टम में बस है। तो ये अपने को अगर ये अचीव करना है तो कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि उसको हम एक पॉइंट बाय पॉइंट उसे डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। कि जो अपने आप की एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मान लो महाराजा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है और एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो इन सब कॉलेजों को मिल के ब्रेन स्टॉर्मिंग करके प्लानिंग टाइप की बनाना पड़ेगी कि भाई यहाँ के लोगों को अपन किस टाइप से टेक्नोलॉजी दें, किस टाइप से काम दें कि लोगों के बीच में रोजगार बढ़े। दूसरा यह है कि किसी भी देश में गवर्नमेंट नहीं पूरा खर्चा देती है। हम इससे पहले न्यूजीलैंड में भी रहे और फिर अभी मलेशिया में है, गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट ही देगा। कोई भी देश की गवर्नमेंट इतना नहीं रहती है कि भाई पैसे ही पैसे देते चले, उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट रहता है। तो इसके अलावा पब्लिक को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो डोनेट कर सकते हैं या थोड़े थोड़े डोनेट करके वो पब्लिक सिस्टम को सही कर सकते हैं। तीसरा है कि अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम बढ़ाना, जो अपने यहाँ ज़्यादातर पढ़ाई में होता है कि लोगों को रटा रटा के कर दिए लेकिन दिमाग का काम कम करते हैं। तो जो भी लोगों को पढ़ाने में कि ब्रेन का कैसे यूज करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। जैसे कि यहाँ पे है मलेशिया में जो हमारी यूनिवर्सिटी है, एमटोन यूनिवर्सिटी कहलाती है। एमटोन में असल में लोगों को पढ़ाना है और इतना केपेबल बनाना है कि उन्हें इंडस्ट्री में जॉब कर सके। तो शुरू से ही ट्रेनिंग इस टाइप की दी जाती है कि भविष्य में वो जॉब कर सके। और हाईटेक इंडस्ट्रीज लाना छतरपुर में, प्लस टूरिज्म है। कई देशों की इकोनॉमी केवल टूरिज्म पे चलती है। मान लो न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड में ऐसा बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन उनने अपनी पूरी जगह इतनी सुंदर बना रखी है कि इतने सारे टूरिस्ट आते हैं कि टूरिस्ट ही इतना पैसा लाते हैं कि पूरा कंट्री डेवलप होकर चलती है। और भी हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या मीट, अलग इंडस्ट्री है, लेकिन टूरिज्म एक मेजर पार्ट प्ले करता है, जो कि बुंदेलखंड एरिया में और छतरपुर एरिया में कर सकते हैं। क्योंकि अपने पास जैसे खजुराहो जैसी इंटरनेशनल जगह है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर उसके बाद पन्ना में पन्ना रिजर्व है, पन्ना एरिया भी अच्छा है, और दुबेला है, भीमकुंड है, जटाशंकर है। तो कई सारे स्पॉट हैं जो कुछ बहुत ही अच्छे। अगर विदेशों में देखा जाए तो छोटी छोटी जगह को वो इतना सुंदर बना देते हैं कि लोग, काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। और अपने पास तो शुरू से ही खजुराहो का इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है कि अगर इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलप करा जाए तो उसमें बहुत सारे जॉब और लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लस लॉ एंड ऑर्डर बढ़ाना कि भाई
क्रिमिनल एक्टिविटीज कम हो, उन पे कैसे अपन कंट्रोल कर सके, तो पूरा एरिया अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो पहला एरिया जो मतलब पहला फोकस कर सकते हैं अपन कि जैसे एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए कि अपने यहाँ महाराजा कॉलेज है जो कि क्या करीब करीब 100 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज है, छतरपुर में है और नौगांव में है। दक्ष फार्मेसी कॉलेज है और एग्रीकल्चर कॉलेज। तो इतने सारे कॉलेज हैं। अब ये इनको इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई पढ़ा के लोग जाएं कहाँ। अगर छतरपुर से पढ़े लोग हैं तो छतरपुर के एरिया में ही तो काम करेंगे। तो ये सब मिल के, जैसे कि मान लो महाराजा ये है कृष्णा एग्रीकल्चर कॉलेज है, और नई नई एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि मतलब ये है, ये क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन है, कम पानी में कैसे उगाना है, फ्रूट्स को कैसे उगाना है, शेड पॉली शेड में कैसे करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर के एरिया हैं जो अगर इम्प्लीमेंट करे जाएं तो जो अपने यहाँ के पूरे किसान लोग हैं उनकी इनकम भी बढ़ सकती है। आजकल गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स निकाल रही हैं फार्मर्स को देने के लिए, और अगर अपन फार्मर्स को डेवलप कर लें और पूरा एरिया में लोगों को करें तो अपने आप उनके पैसे बढ़ जाएंगे, लोगों का आ जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज को फोकस करना चाहिए कि मान लो छतरपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे हमें कई सारे हाईटेक वो चाहिए, प्लांट चाहिए और मशीन भी चाहिए। तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले जो लड़के पढ़ के आते हैं या फोकस होके कौन कौन सी इंडस्ट्री खोल सकते हैं वहाँ पे ला सकते हैं। महाराजा कॉलेज को भी इम्प्रूव करके बायोटेक्नोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, और कई सारे एरिया में कर सकते हैं। तो एक ग्रुप बनाने की जरूरत है कि जो इनके हेड वगैरह हैं वो सब मिलें, बैठें, बात करें, एक प्लान डिजाइन करें, उसे एग्जीक्यूट मिलके काम करेंगे तो काफी अच्छा डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि जैसे मलेशिया में 16 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में इतना लोगों को हार्ड वर्क कराया जाता है। ये सब कॉलेज वर्ल्ड रैंकिंग में आते हैं, कईयों की रैंकिंग तो अपने यहाँ की आईआईटी से ऊपर है। तो गवर्नमेंट कॉलेज हैं लेकिन टारगेट ओरिएंटेड है कि भाई हर एक को काम करना है, हर एक का काम नापा जाएगा कि उन्हें इतना आउटकम दिखाना है। अगर वो नहीं शो कर रहे हैं तो वो किक आउट हो जाएंगे, वो सीधा सीधा है। तो ये है, ठीक है। और रिसर्च सेंटर, मान लो कोई भी रिसर्च करने के लिए रिसर्च फैसिलिटीज होनी जरूरी है। तो एरिया में मान लो अगर जैसे महाराजा कॉलेज के पास है या ये एग्रीकल्चर कॉलेज के पास जो जो उनके पास इक्विपमेंट है तो शेयर्ड यूज कर सकते, थोड़ा थोड़ा फीस लगा के और पूरी जगह करके नई टेक्नोलॉजी में डेवलप कर सकते हैं, और जो भी नई टेक्नोलॉजी लाए हैं उसे कॉमर्शलाइज करना। इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए बैंक्स को लोन देना, बैंक्स आजकल तो जैसे कई सारे बैंक सपोर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन मिल सकता है, तो उसमें गवर्नमेंट बॉडीज को हेल्प करना चाहिए। तो ये पिक्चर में इससे देखने से लगता है कि भाई अपने यहाँ नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज है। महाराजा कॉलेज है, कई सालों से एग्रीकल्चर कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी है, तो सफिशिएंट है। एक ही सिटी में इतने सारे कॉलेज हैं, अगर प्रॉपर यूज करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करके देखा जाए तो नई टेक्नोलॉजी डेवलप किसी भी कंट्री में, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या यूएस हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूट एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर क्योंकि नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है तो पहले लैब में या से इम्प्लीमेंट करके समझने की जरूरत होती है कि भाई ये क्या है, फिर उसका स्केल अप होता है कि उसमें मशीनरी क्या चाहिए, और फिर उसे लगा के प्रोडक्शन होता है। तो जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्क लाइक एज अ ब्रेन, दिमाग की तरह काम करते हैं कोई भी एरिया का। इसीलिए आप देखो तो यूएस में कई रिसर्च इंस्टीट्यूट तो इतनी बड़ी होती हैं कि जैसे पूरा एक शहर है, इस टाइप की उन्हें पूरी फैसिलिटी देती। और यही कारण है कि जितने भी डेवलप हैं सब अच्छे से नंबर 1 पे चलते हैं। अब चाइना ने भी बहुत सारा पैसा लगाना शुरू कर दिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में, पोस्ट डॉक को बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, रिसर्च में दे रहे हैं कि नंबर 1 पे बने रहें। तो अगर अपन भी स्टार्ट करें सही टाइम पे तो क्यों नहीं अपन भी कर सकते हो।
सोच की जरूरत है। दूसरा है कि आदमी के, अगर कोई भी आदमी की जिंदगी में है तो एक तो अगर अच्छा काम मिले, पैसा मिलता रहे, और हेल्थ सिस्टम। तो एग्जिस्टिंग तो अपन हेल्थ सिस्टम के लिए प्राइवेट तो हैं ही, जिनके पास पैसे हैं तो वो तो प्राइवेट में जा ही सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो कम अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा नहीं रहता है कि अगर अच्छे से डेवलप करा जाए तो बहुत अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। जैसे न्यूजीलैंड में है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही बड़े बड़े हैं। यहाँ मलेशिया में भी कि जो बेस्ट है, जैसे हमारे सिटी का जो बेस्ट हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। प्राइवेट के पास एक लिमिटेड फंड रहता है, लेकिन गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल में काफी सारे फंड करके अच्छे से बनाते हैं। और दूसरी बात है कि सस्ते पड़ते, लगभग कई फ्री रहते हैं, कई 30% पैसा चार्ज करते हैं। अगर इंडिया का सोचे अपन तो उतना, क्योंकि ये सोचना कि भाई गवर्नमेंट के पास सारा पैसा है वो देते जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पब्लिक के लिए है। पब्लिक को थोड़ी फंड कलेक्ट करके जो जो कमियां हैं वो जितनी हो सके वो पूरी करनी चाहिए। इसलिए मतलब इसमें विद द टाइम ये हॉस्पिटल और अच्छे डेवलप हो जाएंगे। जैसे कि अभी गहोई समाज ने किया, पलंग दिए, पर हम लोग भी उसे में पलंग दे रहे हैं। तो कई सारे जैसे अपने यहाँ चैरिटी या फिर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो अग्रवाल समाज है, सोनी समाज है, चौरसिया समाज है, कई सारे समाज है, ये सब मिल के थोड़ा थोड़ा फंड दें तो गवर्नमेंट का सिस्टम अच्छा हो जाएगा इसमें। और जो भी हॉस्पिटल बनेंगे तो हमारे लिए या हमारे रिश्तेदार के लिए या दोस्तों के लिए आज नहीं तो कल उसमें उपयोग होंगे। तो देखना चाहिए। दूसरा जो अंतर रहता है डेवलप्ड कंट्रीज की और अपने यहाँ, वहाँ पे क्या रहता है कि कई सारी छोटी छोटी क्लिनिक खोली जाती है। जैसे मान लो छतरपुर के अंदर है तो चौराहे पे, पन्ना नाके पे, नौगांव नाके पे, या ये, और कई एरिया में एक क्लिनिक, एक डॉक्टर, कुछ नर्स रहती हैं, जो अगर मतलब हल्के फुल्के रोग हैं तो वहीं के वहीं चेक करके वापस हो जाते हैं। जब आदमी को कुछ ऐसा बड़ा रहता है जिसमें हॉस्पिटल और मान लो बड़े डॉक्टरों के बड़े इन्वेस्टिगेशन के, तब वो रेफर करते हैं, तब अपन बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हर कोई अगर बड़े हॉस्पिटल में जाए तो बड़ा हॉस्पिटल एक लिमिटेड कैपेसिटी होने से चौक हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि छोटे छोटे क्लिनिक खोल दो जहाँ पे आदमियों की हल्की फुल्की बीमारियां कर देख सकें। और दूसरा, जब ऐसी होती है स्थिति तो उसे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दो। तो ऐसी चीजें होना चाहिए, इससे सिस्टम ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा, यहाँ पे रहता है कि जहाँ भी अगर हॉस्पिटल में दिखाओ तो उसमें एक अपना अकाउंट खुलता है कि मान लो इंडिया में भी आधार कार्ड के बेसिस पे खोल सकते हो, और उसके पूरे रिकॉर्ड उसके रहे, तो कहीं भी वो अगर जाता है तो उसके मेडिकल हिस्ट्री सामने आ जाएगी। क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री जानना जरूरी है लोगों को, उसकी रिपोर्ट जानना जरूरी है अगर सही उनका इलाज करना है। और आजकल टेली मेडिसिन है, कंप्यूटर पे मतलब ऑनलाइन देखें और प्रिस्क्राइब कर दें, मेडिसिन डिलीवर कर दें। तो आजकल तो इतने सारे नए नए सिस्टम आ गए हैं कि जिससे कि लोगों की हेल्थ में काफ़ी बेटर, जल्दी फास्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। जो अगला एरिया है वो है कि छतरपुर के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है फ्यूचर में, वो है टूरिज्म। क्योंकि छतरपुर और छतरपुर के आसपास खजुराहो है, पन्ना है, दोवेला, भीमकुंड, जटाशंकर अच्छे एरिया है। अगर विदेशों में देखो तो अगर उनको छोटा सा थोड़ी सा भी कुछ मिल जाए तो उसे इतना बड़ा वो कन्वर्ट कर देते हैं टूरिज्म में कि जाने लाखों लोग आते रहते हैं। और अपने पास तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं और अपन उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज कर सकते हैं। खजुराहो ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आती है। तो इसके लिए करना पड़ेगा कि जो बजट फ्लाइट वाले हैं या जो लोग अलग अलग शहर से कनेक्ट है, मान लो दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में आते हैं, उनको लेटर लिखें खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले कि भाई हम आपको पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, आप लाओ। जैसे एयर एशिया वाला हो गया मलेशिया में, इसकी फ्लाइटें वर्ल्ड वाइड जाती हैं, बजट हैं तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो इनसे एक रिक्वेस्ट भेजो कि भाई हम आपको प्रोवाइड करेंगे सब फैसिलिटी। आप कुआलालंपुर से या सिंगापुर से या इंडोनेशिया से एयर एशिया की फ्लाइट खजुराहो शुरू कर दो। या और तो अगर जैसे जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे,
वैसे वैसे एरिया पूरा डेवलप होता जाएगा। लेकिन दूसरी चीज ये भी देखना चाहिए कि लोग अगर जब विदेश से आते हैं तो उन्हें उनका खाना मिल जाए। अब रोटी सब्जी तो खाएंगे नहीं वो, उन्हें जैसे मान लो बर्गर पिज्ज़ा और जो खाते हैं वो मिल जाए, तो वो अगर कंफर्टेबल फील करेंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे। तो ये चीज़ें भी, और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी ज़रूरी है कि जब आए तो सेफ रहें। उनका एक फ़ोन नंबर दे दो कि भाई अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम कहीं पे आती पुलिस को कॉल कर दें, और पब्लिक भी सेफ करके रखे। तो वो एक अच्छा रिव्यू लिखेंगे, जितने लोग आएंगे एंजॉय करेंगे, बढ़िया रिव्यू लिखेंगे, उससे और भी ज़्यादा लोग आएंगे। तो पूरे टूरिज्म से लोगों को कई सारी रोजगार मिलेंगे, पब्लिक के पास पैसा रहेगा और बेटर लाइफ रहेगी इन लोगों की। तो ये जैसे इस स्लाइड में देखो कि अगर खजुराहो के मंदिर हैं और ये वहाँ पन्ना का है और ये भीमकुंड की फोटो है, तो एक से एक है अपने पास। भीमकुंड तो वैसे भी इतना ज़्यादा फेमस है, अगर प्रॉपर ढंग से इन सब टूरिस्ट स्पॉट की अगर मार्केटिंग की जाए तो बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है उसमें। खजुराहो में ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन प्रॉपर अप्रोच की जरूरत है कि जिससे कि वो आए। हमने खुद भी एक ईमेल लिखा था यहाँ पे, जो एयर एशिया के हेड हैं टोनी फर्नांडिस हैं, एक इंडियन है और इंडियन ओरिजिन है उनका, तो वही मालिक हैं एयर एशिया के। तो उनको लिखा था, लेकिन ज़्यादा फॉलो नहीं किया क्योंकि हमारे हाथ में तो है भी नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर एक प्रॉपर एप्लीकेशन ये लोग देते हैं कि एयर एशिया को, मलेशियन एयरलाइन को, सिंगापुर एयरलाइंस को, या इंडोनेशिया की है, तो ये साउथ ईस्ट एशिया वाले आने में एक तो इनका पैसा कम खर्चा होता है, सस्ती सस्ती फ्लाइट होती है और कई सारे लोग घूमने आ सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल प्लानिंग में रखना चाहिए। और एक और है कि भाई जब जैसे छतरपुर से बाहर गए थे तो लोग बताते थे कि छतरपुर में आने में उन्हें डर लगता है कि रात के बस कार चलाने में या कोई भी एरिया में। तो हो सकता है क्योंकि जो छतरपुर के लोग हैं वो तो वहीं पैदा हुए हैं, तो उन्हें तो उतना नहीं आएगा, लेकिन बाहर अपनी क्या इमेज होती है ये काफ़ी फर्क पड़ता है। तो जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर बढ़ा सकते हैं तो भाई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बेटर हो जाए। ये कर सकते हैं कि भाई पूरे एरिया में सीसीटीवी से कवर कर दो, जो कई सारी सिटीज करी हैं। जैसे कि मान लो सीसीटीवी लगा देते हैं डाक खाने पे, चौराहे पे, नौवा नाके पे, बस स्टॉप पे, जो पोटेंशियल एरिया हैं जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, और ये सब सीसीटीवी पूरे कनेक्ट कर दो सेंट्रल पुलिस स्टेशन से, तो उन्हें ऑल द टाइम उन्हें मतलब लेटेस्ट जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं वो पता चलती रहे। दूसरा, पब्लिक पार्टिसिपेट, जहाँ पब्लिक या किसी भी आदमी को लगता है कि भाई कोई चीज़ पोटेंशियल क्रिमिनल या कुछ हो रही है या पोटेंशियल है, तो आजकल हर एक के हाथ में फ़ोन है, नंबर या कॉल कर दे भाई पुलिस को सेंट्रल में कि ऐसी ऐसी एक पोटेंशियल है, और पुलिस उसको होने से पहले ही रोक ले। तो ये है, लोगों को ट्रेन करें कि भाई बेटर पर्सन बने। एक चीज़ और देखी गई है कि अगर लोगों के पास अच्छा जॉब हो, खाने को हो, अच्छी ज़िंदगी हो, तो कम क्रिमिनल टेंडेंसी आती है। ये अगर वर्ल्ड वाइड या डेवलप्ड कंट्रीज में देखी जाए कि अगर लोगों के पास उनके, अगर अपन उन्हें अच्छे से पढ़ा दें, अच्छा जॉब मिल जाए उन्हें और लाइफ कंफर्टेबल जाए, तो कोई नहीं चाहेगा कि भाई क्राइम करे और फिर उसे जेल जाए या नहीं। सब हर कोई आदमी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो उनके पास पैसे रहते हैं कि अगर भाई कोई अनएम्प्लॉयड है तो उनको वो पैसे दे देते हैं और कर देते हैं। लेकिन अपनी कंट्री में क्योंकि उतना टैक्स कलेक्शन नहीं है और उतना पैसा नहीं है, तो उससे नहीं दे सकते। लेकिन अगर पूरा सिस्टम काम करे, हर एक को अगर मिले, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो घटती हैं। अगर लोग एजुकेटेड हों और ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें देखना चाहिए। तो इससे विद द टाइम बेटर लाइफ स्टैंडर्ड में लोगों का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कम हो जाती है। और लोगों को प्रमोट करो भाई कि ईमानदारी से काम करो, हार्ड वर्किंग करो, करप्शन को ज़्यादा प्रमोट मत करो। कोई भी देश उसके नागरिकों से बनता है, अगर नागरिक अच्छे हों तो देश भी अच्छा रहता है। तो अगर अपन
करप्शन ना प्रमोट करे, ना उनकी बढ़वाई करे। जो भी आदमी मान लो कुछ चीजें करप्ट करता है उसे मत प्रमोट करो। क्यों कहना, कभी मत बोलो कि भाई इसने अच्छा किया है, नहीं किया अच्छा। अगर वो सरकार के या कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। तो अगर एक इमेज हो जाएगा तो लोग अपने आप, अगर उन्हें लगेगा कि जो भी लोग करप्ट है उनकी इज्जत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो लोग अपने आप सुधरेंगे। तो ये होता है। उसमें पोजीशन ट्रैकर भी रहता है, जैसे कि डेवलप्ड यूएस वगैरह में रहते हैं, जो अगर कोई लोग ज़्यादा क्राइम्स वगैरह करते हैं तो उनके पैरों में एक पोजीशन ट्रैकर लगा देते हैं, तो अगर वो जहाँ भी जाते हैं उनकी करंट पोजीशन लोकेशन से पता चल जाता है। तो ये ऐसा भी करा जा सकता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर हो गई है कि अगर पूरे तरह से देखा जाए तो पूरा कवर होता है। अगर मान लो आप चाइना में देखो, तो चाइना में पूरे एरिया को उन्होंने सीसीटीवी से कवर कर लिया है, और फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। तो आदमी कहीं भी जाएगा और कहीं भी, तो वो कैमरा बता देगा कि वो आदमी कहाँ है, और वो फटाफट उसे ट्रैक करके पकड़ लेते हैं। तो उतना नहीं तो फिर भी अगर पूरे कंट्रोल में रखो, पूरा जो एक्टिविटीज हैं सीसीटीवी से, हर एक बिजनेसेस हैं और जो भी कोई पोटेंशियल वहाँ है, उनसे सबसे बोलो भाई लगाओ अपने यहाँ और रिकॉर्ड करो, तो कोई भी एक्टिविटी जल्दी से रिकॉर्ड हो जाएगी। एक अगर जैसे माना जाए कि अगर अपने को छतरपुर को ऐसे डेवलप्ड करना है, या ऐसे हाई टेक बनाना है, या स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है, तो अगर लोग अभी से पूरा दिमाग लगाएं, यंग जनरेशन को इन्वॉल्व करें और अच्छी अच्छी एक्टिविटी करें, तो कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई अपने को तभी स्मार्ट बनना है जबकि गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई तुम स्मार्ट हो। कई लोग छतरपुर के बाहर हैं, कई लोग अच्छी अच्छी पोजीशंस में हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अच्छे जॉब कर रहे हैं और अच्छी प्लानिंग लेवल है। इन लोगों को, इन लोगों का दिमाग और सोच का यूज करना चाहिए। मान लो कि अपने आप पेप्टेक सिटी वाले हैं, नाम बोलो हम चौरसी जी, अच्छी प्लानिंग है उनकी, वो करते हैं अच्छी प्लानिंग, तो उनके भी यूज कर सकते हैं प्लानिंग एग्जीक्यूशन में। दूसरा ये है कि मान लो जैसे सरकारी काम है, तो वो एक नगर पालिका और विधायक जी और सांसद लोग करते हैं। तो नगर पालिका को हर साल अपना बताना चाहिए, आजकल यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपना विजन कि भाई हम अगले साल ये करना चाह रहे हैं, ये चीजें अचीव करना है। तो एक पब्लिक में भी अवेयरनेस रहे कि ऐसा ऐसा अपन कर रहे हैं, और ओपन फोरम कर दो, लोग अपने सजेशन दे दें कि भाई ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो वो चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं। तो अगर ऐसे पूरी तरह से करके देखा जाए तो ये कोई बात नहीं है, छतरपुर भी और सिटीज के मुकाबले में काफी डेवलप हो सकता है अगर लोग कंबाइंड हो। जैसा कि ये भी आप लोग देखें कि कोरोना काल में इतने सारे लोग खाना फ्री बांट रहे हैं। जैसे मान लो सिद्धेश्वर कमेटी है, सिद्धेश्वर कमेटी में लोग फ्री खाना कितने साल से चल रहा है। इनके पास कोई रेगुलर नहीं है, लेकिन लोग इतना डोनेट करते रहते हैं कि हमेशा खाना बांटते रहते हैं। दीनदयाल जो उनका भोजनालय ये है, ये लोग भी खाना दे रहे हैं। तो लोग अच्छे हैं, कोशिश कर रहे हैं बढ़ने की, लेकिन एक खाने के अलावा अपने को ये करना पड़ेगा कि जैसे लोगों को जॉब मिल सके, लोग पैसा कमा सके और एक अच्छे घर में और एक अच्छी लाइफ जी सके। तो अगर सब लोग मिल के करें तो क्यों नहीं छतरपुर भी एक नंबर 1 सिटी में आ सकता है। लेट्स सी एंड ट्राई। तो जो मैं एक मकसद है कि एक फोरम बनाओ, उसमें सब लोग अपने अपने आइडियाज दें, कुछ फंड कलेक्ट करें, जितना हो सके वो करें। बाकी तो गवर्नमेंट करेगी अपने हिसाब से कि इन लोगों की प्लानिंग है और इनका बैकअप बैकअप मान लो अभी अच्छे कलेक्टर हैं शीलन सिंह जी, और सब लोग अच्छे हैं, तो कोशिश करके देखें क्यों नहीं हो सकता। तो ये एक सोच थी कि ऐसा एक वीडियो बना के लोगों को प्रेजेंट करें, और अगर जिनसे भी जो कंट्रीब्यूट हो सके वो हो सके, और अपने छतरपुर को एक स्मार्ट सिटी और हाईटेक सिटी में कन्वर्ट करा जा सके। यही एक आशा है। थैंक यू वेरी मच।